तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। हो ही राम को, कल अपने इसी विषय पर बातचीत हुई थी। मनुष्य के सबसे बड़ी गुलामी जो है वो है इंद्रियों की गुलामी। ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके 5 विषय हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये जगत में केवल ये 5 ही विषय हैं और इन 5 विषयों में ही हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो ये मालूम नहीं होता है। मनुष्य अपने को स्वतंत्र मानता है, पर वो होता है इंद्रियों का गुलाम। और खास करके आज के युग में, जहाँ व्यक्ति स्वातंत्र का बड़ा महत्व है, मनुष्य कहता है कि मैं किसी शास्त्र की बात, किसी मनुष्य की बात, किसी महात्मा की बात, किसी पोथी की बात, किसी आचार्य की बात क्यों मानूं? मैं क्या स्वतंत्र नहीं हूं? इस प्रकार मनुष्य आज अपने स्वातंत्र की घोषणा करता है। वो कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। परंतु जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है, जब तक मन का गुलाम है, तब तक वो स्वतंत्र है ही नहीं। जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता गया? जगत किसके द्वारा जीता गया? मनो ही येन। जितम जगत केन मनो ही येन। शंकराचार्य का एक छोटा सा ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी। उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया है थोड़े में। तो प्रश्न है, जितम जगत केन, जगत किसके द्वारा जीता गया? जगत को किसने जीता? किसने जगत पर विजय प्राप्त की? तो कहा मनो ही येन, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली।
बड़े बड़े देशों को जीत लेने वाले, बड़े बड़े देशों को जीत लेने वाले पुरुष विजयी नहीं हैं। जब वो इंद्रियों के वश में होते हैं तो इतना ज्यादा उनका पतन हो जाता है, सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ली, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त अगर नहीं की तो थोड़ी सी बात में, जरा से किसी इंद्रिय विषय सुख में वो अपने आप का पतन कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गुलामी जो है हमारे, वो गुलामी इंद्रियों की है। शरीर की गुलामी जो है वो भी गुलामी है, पर वो इतनी ज्यादा मारक नहीं है जितनी गुलामी हमें इंद्रियों की और मन की गुलामी है। तो मनुष्य कोई किसी रस पर, कोई किसी विषय पर, एक बड़े महात्मा आए थे एक बार, हमारे बंबई की बात है, वृद्ध महात्मा थे, बहुत बड़े विद्वान, और वो इतने बड़े पंडित थे कि बड़े बड़े तार्किक लोग उनके पास आते और प्रश्न का उत्तर जो मिल जाता तो चुप होना पड़ता उनको। वृद्ध थे, पर उनमें एक चीज मैंने देखी, वो जीभ के इतने अधिक बस थे कि वो मिनट मिनट में कहें, बोले भैया जलेबी मंगवाओ, तो जलेबी मंगवा के दी, जरा से बोले नहीं भुजिया मंगवाओ, और बोले ये मथुरा के जो पेड़े ऐसे होते हैं ब्रह्मा नहीं बना सकता, ये उन्हीं के शब्द कह रहा हूं मैं। दिन भर वो 50 चीज की मांग करें, जरा सा खाए तो छोड़ दें। एक नानूराम जी व्यास थे, इस समय वो जोधपुर में हैं, वेदांत के अच्छे सज्जन, वो साधुओं के बड़े भक्त थे। तो उनकी उन्होंने विद्वत्ता देखी तो कहा हम इनको घर ले जाते। हमने कहा ले जाओ महाराज। तो घर ले गए, पर एक ही दिन में वो थक गए उनसे कि भाई इनसे हम नहीं सकते, क्योंकि दिन भर ये तो कुछ न कुछ चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा महाराज बात क्या है? उन्होंने कहा भाई असली बात क्या ये है कि मैं जानता हूँ कि बुरी चीज है, मैं जानता हूँ कि ये हानिकर भी है और इससे कोई संबंध आत्मा का है भी नहीं, मेरी कोई हानि तो नहीं होती इससे, लेकिन मेरी जिह्वा मेरे वश में नहीं, मैं खा नहीं सकता और पचा नहीं सकता, पर मेरी जीभ जो है वो नया नया रस चाहती है। ये मेरे वर्षों से ये रोग लगा हुआ है और मैं इससे लज्जित भी होता हूँ। तो बताइए थोड़ी सी चीज के लिए इतने बड़े महात्मा। तो ये मनुष्य जो है ये जब परवश हो जाता है ना इन इंद्रियों के, तब ये न मालूम इसका क्या हो जाता है। वो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं आज तक परवश था, तो इंद्रियों ने, मन ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, तो अब मैं अपने वश हो गया, क्योंकि राम का हो गया मैं, तो निज बस भय न हंसई हूँ। परबस जानी हंसो इन इंद्रन, निज बस भय न हंसई हूँ। अबलो नसानी अब न नसई हूँ। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। राम की कृपा से ये भवरात्रि भवनिशा जो है ये बीत गई, जाग गया। अब जागने के बाद मैं अब फिर सोऊंगा नहीं। जब तक नहीं जागा था, जब तक राम का नहीं हुआ था, तब तक इंद्रियों का था। इंद्रियां मुझे नचाती थी और हंसी भी करती थी मेरी। ये मनुष्य जो है ये इतना परवश हो जाता है इंद्रियों के कि वो थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदर वस्तु को देखने के लिए, थोड़ा सा सुंदर शब्द सुनने के लिए सब कुछ खो देता है। तो इन इंद्रियों के संबंध में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भगवान ने कहा गीता में,
कूर्मोंगानी सर्वशः। जैसे कछुआ जरा सा भी कहीं किसी प्रकार से कोई ध्वनि सुन लेता है, आवाज सुन लेता है, तो तत्काल अपने अंगों को अंदर ले जाता है, ढाल के अंदर, जिससे अंगों पर चोट न होने पावे। तो इसी प्रकार कूर्म के अंग की भांति इंद्रियों को विषयों से रोक रखना चाहिए। रोकने पर भी ये जाएंगी, स्वभाव है ना। ये उपनिषद में आता है कि परांच खानी, ये जो है इंद्रियां जो हैं, इनका स्वभाव है बहिर्गमन करना, बाहर की ओर जाना। ये ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बना दिया है। तो बाहर की ओर जाने वाली इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन, परंतु यदि मन बुद्धि के वश में है और बुद्धि यदि आत्मा के वश में है तो इंद्रियों को मजे में रोका जा सकता है। इंद्रियों को लगाना चाहिए उस काम में जिस काम में हमको अपने असली काम में सहायता मिले। आंख चीज देखेगी ही, कान सुनेगा ही, इनको बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करने से साधन बंद हो जाएगा। आंख है और हम किसी अच्छे ग्रंथ को नहीं देख पाते तो आंख से फिर क्या काम लिया। तो आंख से काम लेना है कि जितनी इंद्रियां भगवान ने दी हैं ये सब के सब हमारी सहायता के लिए दी हैं। घोड़े रथ में जुते हैं तो घोड़े रथ का संचालन करने के लिए हैं। रथ में घोड़ों की आवश्यकता है ही, परंतु अच्छे राह पर ले जाना, बुरे राह पर ले जाना, ये हमारे अधीन है। हम चाहे घोड़ों को बुरी राह पर छोड़ दें और चाहे घोड़ों को हम अच्छे रास्ते पर ले जाएं, परंतु घोड़ों को भरोसे कर छोड़ देंगे तो क्या होगा। घोड़े अंधे हैं। घोड़े आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे घोड़े जो होते हैं गाड़ी में जुटे हुए, उनके आंखों पर यहाँ कुछ लगाया रहता है जिससे वो ठीक चले जाए, इधर उधर न ताक सकें। और घोड़े बड़े प्रबल होते हैं। बाजी जो है घोड़े, इनमें बड़ा बल होता है, इसीलिए हॉर्स पावर पर आजकल चलता है। ये कितने हॉर्स पावर के मशीन है, घोड़ों की शक्ति बड़ी मानी गई है। तो ये इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियानि हयान्याहु, इंद्रियों को घोड़े कहा उपनिषद में, कठोपनिषद में आता है। इंद्रियां जो हैं ये तो घोड़े हैं। और मन प्रग्रह में वच, मन है लगाम है, और बुद्धि तो सारथिम बुद्धि, बुद्धि है ये हाँकने वाला सारथी है। शरीर रथ है, आत्मा रथी है। तो इसी रथ में बैठ करके हमको अपने परमात्मा के धाम पहुंचना है, अपने असली घर पहुंचना है, इसी के द्वारा पहुंचना है। तो आत्महत्या से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों को नष्ट करने से काम नहीं चलेगा, परंतु इंद्रियों को, मन को, इनको लगाना है भगवान की ओर। उस रास्ते पर रथ को मोड़ देना है सावधानी के साथ, जिसमें रास्ता न भूले और किसी ऐसे रास्ते में न जाए, उबड़ खाबड़ में, गड्ढे वड्ढे में, जहाँ गिर करके सबकी हानि कर ले। सावधानी, तो भी सावधानी हो कैसे, तो कहा सारथी अच्छा हो तो काम बने। उपनिषद में आया, कठ में भी है और मांडूक्य में भी है। वो कहते हैं अंधे न नियमाना यथा अंधा। अंधा आदमी अंधे को लकड़ी पकड़ा दे तो क्या होगा, दोनों गिरेंगे। तो अंधे को ये चाहिए कि आंख वाले को लकड़ी पकड़ावे, जिसमें उसके सहारे सारे वो चलता जाए। तो ये वो हमें चलाने वाला कौन है, वो बुद्धि है। बुद्धि में दो काम होते हैं भला, बुद्धि दो काम करती है, मीमांसा भी करती है और शासन भी करती है। बुद्धि न्याय भी करती है, शासन भी करती है। दोनों विभाग बुद्धि के जिम्मे, न्याय विभाग भी और शासन विभाग भी। पर बुद्धि यदि विकृत होती है
तो न न्याय कर सकती है और न संचालन कर सकती है। बुद्धि का निर्णय अगर उल्टा हुआ तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। हम लोग गिरते क्यों हैं? पीछे कहते हैं क्या करें, बुद्धि मारी गई थी, उस समय बुद्धि ने काम नहीं दिया, हमारी तो बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान कहते हैं कि बुद्धि विपरीत होती है कब? जब बुद्धि पर तमोगुण छाता है। जब बुद्धि तमोगुण से ढक जाती है तब अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि उल्टा निर्णय करती है। उससे रास्ता पूछे तो रास्ता सीधा नहीं बताएगी, उल्टा बतावेगी, क्योंकि तमसा छन्न है, अंधेरे में पड़ी हुई बुद्धि है, मोहग्रस्त बुद्धि है। और जो मोहग्रस्त बुद्धि है, जो मीमांसा नहीं करती, वो संचालन क्या करेगी? कोई गाड़ी हाँकने वाला शराब पिया हुआ हो और मूर्ख हो, रास्ता न जानता हो, तो क्या करेगा वो? सारथी के लिए ये बताया है शास्त्रों में कि सारथी कैसा होना चाहिए, हाँकने वाला। जीवन में हाँकने वाले की ही बड़ी भारी महिमा है। भला श्री कृष्ण को रथ की लगाम सौंपी अर्जुन ने, बन गया काम, उसी दिन विजय हो गई उसकी। जिस दिन श्री कृष्ण को उसने लगाम सौंपी रथ की, सारथी बनाया, जीत गया। क्योंकि सारथी में जो बातें होनी चाहिए, सारथी एक तो ऐसा होना चाहिए जो सदा सावधान रहे, जागरूक रहे, एक बात। दूसरा, वो नशेबाज न हो, मद न पिया हुआ हो। तीसरा, मार्ग को जानने वाला हो। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी हो। और पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया जानता हो। ये 5 चीज सारथी में होनी चाहिए। 5 में एक की भी कमी होती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में संदेह हो जाता है। भाई है तो बड़ा चुस्त है, घोड़ों को हाँकना भी जानता है, सब कुछ जानता है, पर शराब पिए हुए है। बोले ये सब ठीक है, पर सोता रहता है वो। परसों ही आया था अखबार में कि एक जीप का संचालक, वो ड्राइवर सोता जा रहा था, तो वो मरा और उसके अंदर जो कई आदमी थे उनको भी कईयों को चोट आई, शायद 1-2 तो मर भी गए। तो सोने वाला ड्राइवर हो तो काम नहीं चलता। बुद्धि जागृत हो, बुद्धि सावधान हो, बुद्धि अमादक हो, बुद्धि आज्ञाकारिणी हो, और बुद्धि वो रास्ता जानती हो। ये बात अगर न हो तो मुश्किल होती है। तो वो रास्ता क्या है? ये जो सात्विकता है बुद्धि में, ये प्रकाश देती है। तो इसलिए इंद्रियों के द्वारा क्या करना चाहिए? इनका सबका संबंध है। इंद्रियों का संबंध मन से, बुद्धि से है। इंद्रियों का संबंध आत्मा से है। इसी प्रकार आत्मा का संबंध इंद्रियों से, मन बुद्धि से है। ये सब जुड़े हुए हैं ना। जब तक एक रथ में जुड़े हुए हैं सब के सब, तब तक वो वहां तक एक की भूल से सबको चोट आ सकती है। सारथी ने भूल कर दी तो, लगाम टूट गई तो, घोड़े बिगड़ गए तो, हर तरह से रथी टूट गया तो ये सब का ठीक ठिकाने से संपन्न होना आवश्यक है। ये तो हमारा शरीर रथ है, इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, हम आत्मा जो है रथी चेतन, ये रथी है। तो क्या करना है? ये अन्योन्य रूप से सहायक एक दूसरे के हैं। अगर बुरे स्थान पर इंद्रियां नहीं जाएंगी तो सारथी को भी बुरी आदतें कम पड़ेंगी, और बुरे स्थान में सारथी इंद्रियों को जाने देगा ही नहीं तो इंद्रियां बुरे स्थान में जाएंगी ही नहीं। तो मन भी अच्छे काम में लगे, बुद्धि भी अच्छे काम में लगे, और इंद्रियां अच्छे काम में लगे, इसकी बड़ी जरूरत है।
तो संसार में क्या है, संसार में क्या हो रहा है कि अधिकतर मनुष्य जब जगत में तम अधिक छाता है तो मन होता है इंद्रियों के अधीन और बुद्धि होती है मन के अधीन। उल्टा काम होता है। मनुष्य ये मान लेता है, क्या बताएं हमारा तो मन नहीं मानता, क्या बताएं हमारे तो आंख नहीं मानती, जीभ नहीं मानती, कान नहीं मानते। मामूली मामूली बातों को लेकर के किसी को सुनने की शौक है। सुनने की शौक में कोई बुरी बात नहीं है, सुनना चाहिए आदमी को, पर सब में एक तत्व होना चाहिए कि जो सुने, जो देखें, जो चखें, जो स्पर्श करें, जो सूंघें, उसमें हमारे आत्मा का उत्थान है या पतन। सब में एक कसौटी पर कस के सबको काम में लेना है। आत्मा का पतन करने वाला शब्द हमारे लिए त्याज्य है, चाहे वो कैसा ही सुंदर हो, कितने सुरीला हो। किसी वेश्या की आवाज यदि बहुत सुंदर है तो बड़ा अच्छा वो गाती है और बड़ी सुरीली उसकी ध्वनि है, सब कुछ है, पर यदि उसके गान सुनने से हमारे मन में विकार होता है तो हमारे लिए सर्वथा त्याज्य है, वो चाहे गान कितने अच्छा क्यों न हो। इसी प्रकार रस की खाने की चीज, इसी प्रकार देखने की चीज, इसी प्रकार सूंघने की। और एक बात है, इंद्रियां जो है ना, ये जब वश में नहीं होती हैं तो मन को बहुत जल्दी खींचती है, और खिंचा हुआ जो मन है ये लगाम रखे ना बीच की, कि जरा सा अगर इसने जोर दिया और कहीं सारथी इसके अधीन हो गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा थोड़ी सी देर में। ये इसलिए बड़ी सावधानी करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। नारद जी ने कहा कि बुरे संग का सर्वथा ही त्याग करो। क्षण भर के लिए भी अगर बुरा संग हो गया तो उसने अगर मन में सोए हुए शैतान को जगा दिया तो न मालूम क्या दशा होगी। अजामिल के लिए आता है कि अजामिल जो था ये ब्राह्मण का लड़का था, नौजवान था, पिता माता का भक्त था, पढ़ा लिखा था, वेद का अध्ययन करता था, सदाचारी था। पिता के अच्छे शासन में उसके अंदर जो विकार थे, विकार हम सभी के रहते हैं, विकार दबे हुए थे, सोए हुए थे। वो रोज जाया करता था पिता के हवन के लिए लकड़ी लाने, जंगल गया था समिधा लाने, तो समिधा लेके लौट रहा था। अब तक कोई उसने बुरी नीयत से काम नहीं किया, तो जिस रास्ते होके वो लौटा, उस रास्ते में उसकी आंखों ने एक दृश्य देखा। बस वो देखते ही मन का शैतान जाग गया। सोया हुआ जो विकार था वो विकार उद्बुद्ध हो गया, जाग गया। बस उस विकार ने उसको वश में कर लिया। ब्राह्मणत्व गया, सदाचार गया, धर्म गया, सब गया, वहीं पर वो रह गया। एक चांडाल स्त्री थी, उससे विवाह कर लिया उसने। सारा जीवन उसका अधर्ममय हो गया एक क्षण के बुरे संग से। इसलिए जो अपना भला चाहते हैं वो उनकी बात, दूसरे जो इतने वीर हैं जो हजार हजार चोट खा करके भी जो नहीं गिर सकते, उनकी बात अलग है। वो महात्मा हैं, वो आदर्श हैं। ये तो हम जैसे जो कमजोर हृदय के आदमी हैं उन लोगों की और वही ज्यादा है, ज्यादा संख्या उनकी है। तो उनके लिए आवश्यक बात है कि वो कभी किसी प्रकार से भी किसी इंद्रिय को बुरे संग में न जाने दे। ये बहुत सावधानी की चीज है। भला जरा से में लग जाएगा और लग के जीवन को बिगाड़ देगा। हमने अच्छे अच्छे आदमियों को देखा है, जरा कुछ दिन तक, कुछ देर तक बुरे संग में रहे और इतने जोर का उनका पतन हुआ कुछ ठिकाना नहीं। अच्छे आदमी थे, बुरे काम को बुरा मानते थे, उस संग में रहे, वहां
मन का शैतान जाग गया, इंद्रिय ने जोर मारा, बस गिर गया आदमी। अच्छे अच्छे आदमियों को देखा, खास करके ये 3-4 चीजें जो हैं, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, ये 2 बहुत ज्यादा घातक होती हैं, बहुत ज्यादा घातक होती हैं। इनसे खूब बचना चाहिए जहां तक बने। ये कहने में बात जरा भद्दी लगती है तो लोग समझेंगे भाई ये बैराग बैराग की क्या बात करता है रोज रोज, पर असली चीज ये है कि जितनी शौकीनी है ना, इसका ये अर्थ नहीं कि आजकल लोग कहते हैं भाई ये तो ललित कला का विरोधी है। कोई आदमी अगर ऐसी बात कहे, ये सांस्कृतिक चीजों का विरोधी है। आजकल हमारे जुगल किशोर जी बिड़ला कहा करते हैं कि हमारी संस्कृति आजकल केवल नाचने गाने में आ गई है। बोले साहब, सांस्कृतिक दल जा रहा, हमारा सांस्कृतिक मिशन जा रही है चीन जापान, तो क्या जाएगा उसमें? कुछ गाने वाली लड़कियां और कुछ गाने बजाने व नाचने वाले लोग, संस्कृति समाप्त हो गई। संस्कृति के अंदर कितना ऊंचा आदर्श संस्कृति का, आध्यात्मिक उन्नति को लेकर वो कुछ नहीं। तो मामूली चीज पर वो मनुष्य के मन को खींचने के लिए पर्याप्त है ना। जरा सा भी किसी के मन में किसी इंद्रिय के द्वारा विकार पैदा हो गया, फिर हाथ की बात नहीं है। तो मनुष्य को यहीं पर चेत करना है कि वो सावधान रहे, जरा सी देर के लिए भी किसी इंद्रिय को बुरे संसर्ग में लगावे नहीं। अगर वो लगा कहीं वो मन में चीज धस गई तो बड़ी बुरी होगी। एक दिन की बात है, हमारे एक मित्र थे, तो वो कहीं खाने को गए एक दिन, तो वो नहीं जाया करते थे, पर एक दिन कोई ले गया। उन्होंने एक ऐसी चीज खाई उस दिन जो उनको अच्छी लगी। वो चीज थी खराब पर अच्छी लगी उनको, जीभ को अच्छी लगी। अब साहब बड़ी आफत हुई, वो फिर बड़ी मुश्किल से वो अपने को बचा सके। एक बार तो गिरी गए, बड़ी मुश्किल से अपने को बचा सके। एक अभी हमारे पास 3-4 दिन पहले एक चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है कि एक बहुत अच्छे घराने के आदमी अपनी लड़की को सिनेमा में ले गए। एक दिन घटना लिखी, अफसर थे कोई, वो सिनेमा में, उसी दिन वो लड़की सिनेमा में एक दूसरा आदमी देखने आया तो उसके साथ भाग गए। एक दिन की घटना क्या होता है? ये मनुष्य में इतना जोर लगता है इंद्रिय का, इतना जोर लगता है, आवेग का आवेश आता है कि उस समय उसकी बुद्धि मारी जाती है। हमारे यहाँ ये गीता में ये बहुत दफे सुन चुके हैं आप इस चीज को। पतन का एक स्तर बताया है कि पतन कैसे होता है। तो उसमें एक के बाद एक। तो क्या कहा है कि पहले होता है विषयों का चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना की पूर्ति में लोभ, या कामना पर चोट लगने पर क्रोध, उनसे मोह, मोह से स्मृतिनाश, और स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये क्रम बताया। अध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् पुनश्यति। ये क्रम बताया। तो मैं कह रहा था कि मामूली चीज है। बोले भैया क्या अच्छा कपड़ा नहीं पहने? अच्छा कपड़ा पहनो, पर कपड़ा पहनने का उद्देश्य क्या है? 3 चीज है उसमें, सामाजिकता और धूप से शीत से रक्षा और शास्त्र की आज्ञा का पालन। 3 चीज के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। पर यदि हमारा मन ये हो कि हमारे कपड़ों को लोग देखें और देख करके हमारी तरफ आकर्षित हों, तो ये तीनों चीज मारी गई।
फिर वहां पर आता है भोग सामने। ये बात, ये साइकोलॉजिकल चीज है, इसको इसकी चाहे परीक्षा करके देख लें। जो लोग अधिक शौकीन होते हैं उनके मन में छिपा हुआ काम रहता है। जो बनावट, जो बन ठन कर रहना चाहते हैं अधिक, उसका अर्थ क्या, वो तो दिखाना, जब दूसरा नहीं दिखता ना तब नहीं बनते ठनते हैं। जहाँ बाहर निकलने लगे, धोती का पेच ये देखने लगे ठीक है कि नहीं, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं बाल यूं तो नहीं है, कहीं टोपी टेढ़ी तो नहीं है, मामूली बातें हैं। पर इनमें मनोवृत्ति का पता लगता है मनुष्य का कि वो चाहता क्या है, श्रृंगार की आवश्यकता क्या है। हमारे यहाँ स्त्रियां श्रृंगार करती है और वो शास्त्र का आदेश है, परंतु कितना बड़ा उस पर बंधन लगा दिया है। बड़े कड़े शब्दों में कहा शास्त्रकारों ने, जो स्त्री दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है वो वेश्या है। यहाँ तक श्रृंगार केवल पति के लिए है, किसी के लिए है ही नहीं। इसलिए कहा कि जिसके पति प्रदेश गए हुए हों वो श्रृंगार न करे। ये कंस पैदा कैसे हुआ, इसकी कथा आती है। ये राक्षस के औरत से हुआ, क्यों हुआ, ये सब बातें हैं। तो ये चीज देखने की है कि जहां पर भी श्रृंगार का अर्थ दूसरों की मनोवृत्ति को खींचना है, वहां उसके मन में काम है, श्रृंगार वास्तविक नहीं। इसी प्रकार सब चीजें, ये भजन भी और कीर्तन भी, व्याख्यान भी, समाधि का ध्यान भी, अगर लोग दिखाने के लिए है तो भाई सावधान हो जाओ, कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उसने सुनाया था ना मैंने आपको कि एक काजी साहब थे, वो दिन में 6-6 बार नमाज पढ़ें, तो 30 वर्ष हो गया उनको पढ़ते। तो जब वो खुदा के सामने गए तो खुदा ने कहा कि तुम्हारी बंदगी से हम खुश हैं, तुम नरकों में जाओगे। बोले क्यों, हमने तो 6-6 बार नमाज पढ़ दी। बोले तो तुमको बताओ, बोले बताओ। बोले 6-6 बार तुम नमाज पढ़िए, जब कुछ सामने नहीं होता था तब कैसे पढ़ते थे, तो कितनी देर लगाते थे, तो जब लोग सामने आते थे तब कैसे पढ़ते थे। देखने वाला नहीं है तब तो 1 मिनट में समझे 1 मिनट नमाज हो गई, घुटना टेका नीचे का कोई बात नहीं। और कुछ सामने बैठे हैं तब तो बड़े लंबी लंबी वो नमाज पढ़ते हैं, घंटों लगाते हैं। बोले तुमने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी कि हमारी बंदगी के लिए पढ़ी, ये चीज तो दिखाने के लिए। यदि हम बोले साहब ये बहुत अच्छा ध्यान करते हैं, तो चलो ध्यान को देखें। अब ध्यान को दिखाने की होती है, अपने अपने परमात्मा को खुश करना, ये तो बस अपनी चीज है। पतिव्रता स्त्री क्या पति को खुश करने के लिए कहीं नाचना गाना सीखती है, क्योंकि नाचना गाना जाया करती बाहर, तो उसके सामने कुछ भी करे। लेकिन इसी प्रकार से परमात्मा के सामने, परमात्मा के लिए जिसकी सारी इंद्रियों का उपयोग है वो तो ठीक है, और जहां कहीं भी दूसरी चीज सामने है वहीं पर सावधान हो जाना चाहिए कि न मालूम क्या हम किसकी गुलामी कर रहे हैं, यहाँ पर इंद्रियों की कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं। एक आदमी आरती करता है, ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक बात आती है ऐसी, आरती करता है एक आदमी, आरती करता हुआ और वो कितनी भाव भंगिमा दिखाता है कि जिससे देखने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब वो भगवान को भूल गया, वो देखने लगा कि लोग मुझको देखते हैं कि नहीं आरती करते समय, और लोग क्या कहते हैं, मामला खत्म हो गया। भोग लगाता है एक आदमी, उत्तम से उत्तम बात है कि भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया भोग लगावे, त्याग खूब करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर करे भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। ये हमेशा मन की चीज का पता लगता है कि मनुष्य स्वयं
अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए मुख काम कर रहा है या वास्तविक सेवा के लिए कर रहा है। जो सेवा के लिए है तो छोटा काम भी बहुत बड़ा है, और यदि वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है तो वहाँ प्रेम तो है ही नहीं। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जहाँ इच्छा है उसका नाम काम है, वो काम है, चाहे उसका नाम प्रेम रख लें। और जो नाम अगर काम भी है और जहाँ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा नहीं है, प्रेम ही गोपरामानाम काम इत्य गमत प्रथाम, गोपियों के प्रेम को लोग काम कहते हैं पर काम है ही नहीं वहाँ पर। तो इसलिए हमेशा मनुष्य को सावधान रहना है कि वो इंद्रियों की गुलामी में कहीं ना आ जाए। मनुष्य बहुत जल्दी गुलामी में आता है, और वो गुलामी इतना परवश कर देती है, कहीं गए और जरा आराम से सोने को चीज मिल गई, बोले अगली बार यहीं ठहरेंगे आकर के। कहीं ठहरने में आपत्ति नहीं है, पर यदि मन उस स्पर्श के सुख को लेने के लिए सोता है तो इंद्रिय का वश हो गया। एक प्रचारक है, मान लीजिए, धर्मोपदेश तो करता है, देश की बात कहता है, उसकी जहाँ बहुत खातिर हुई वहाँ हम बोले यहाँ तो अच्छे आदमी, यहाँ समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और जहाँ खातिर नहीं हुई बोले यहाँ प्रेम नहीं लोगों में, यहाँ लोगों में प्रेम नहीं है, यहाँ क्या करें आकर के। अरे जहाँ प्रेम नहीं हुई तो प्रेम पैदा करना है, जहाँ है वहाँ क्या करना है, वहाँ तो है ही। परंतु मन में छिपी हुई चीज रहती है, या हमें सुख मिला या हमें सुख नहीं मिला। ये सारे धर्म के कार्यों में, सारी साधनाओं में मनुष्य की सावधानी की आवश्यकता है। भगवान ने ये बात बड़े जोरों से कही ये गीता में। ज्ञानियों का जहाँ आया प्रसंग, वहाँ भगवान ने सोचा कि ये दो बात में ये ज्ञानी लोग जो हैं ये सब खराब कर देंगे। इसको कह देंगे भाई जगत है ही नहीं तो किसी का भला बुरा क्या है, भला तो होता नहीं और बुरा करने में जगत है नहीं, चाहे सो करो। अपने तो किसी को दान देना है नहीं और लेने में आपत्ति नहीं, क्योंकि जगत है ही नहीं, समझे। और दूसरा बोले ये गुणागुणेषु वर्तन्ते तिमत्वान सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, हम तो कुछ करते नहीं, इंद्रियां कुछ भी करें। तो भगवान ने इतनी सावधानी रखी वहां पर गीता में, कहा कि भाई देखो निर्गुण की उपासना बड़ी अच्छी, तो दो बात, सर्वभूतिते रतः और सारी इंद्रिय ग्रामों को वश में कर लेना, दो चीज होनी चाहिए। इंद्रियों को वश में करोगे तो सारे भूतों हित में रत रहोगे, तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा आगे। और केवल ज्ञान के नाम पर तुमने इंद्रियों का नियंत्रण तोड़ दिया और किसी के सुख दुख की परवाह करनी छोड़ दी, तो ज्ञान के नाम पर अज्ञान आवेगा। इसी प्रकार भक्तों के लिए कहा, जहाँ भक्तों की व्याख्या शुरू की भगवान ने, वहाँ कहीं माला कंठी का नाम गीता में है ही नहीं। ऐसी माला पहने, ऐसी कंठी लगावे, तिलक ऐसे करे, राम नाम ही रखे कि कौन सा जूता रखे, कुछ नहीं, है ही नहीं। वहाँ तो परिभाषा जो है भक्त की, सबसे पहला शब्द है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी। ये भक्त की जहाँ परिभाषा करने लगे भगवान, सबसे पहले ये शब्द कहा कि मेरा जो भक्त है वो किसी प्राणी में द्वेष नहीं करता, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो सबका मित्र होता है। तीसरी बात, जहाँ दुख होता है वहाँ वो बड़ा दयालु होता है। चौथी बात, कहीं ममता नहीं करता, अहंकार नहीं करता, अपने सुख दुख में समभाव रखता है और बुरा करने वाले का भी भला करता है। ये बताइए, इसमें कोई बाहर चीज नहीं। भक्त के कपड़े कैसे हो, भक्त की माला कैसी हो, भक्त का आसन कैसा हो, ये सब चीजें हैं, इनका विरोध नहीं करता मैं, इन सब की उपयोगिता है। पर ये बाहर की पोशाक है, बाहर की पोशाक पहन ली और अंदर रहा दोष,
तो वो पोशाक दूसरों को धोखा देने वाली होगी, इसलिए उस पोशाक पहनने वाले से घृणा हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं। अभी वो मीरा बहन जो है ना, ये गांधी जी के पास जो रहती थी, वो उसने पिछले दिनों एक इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में एक चिट्ठी छपवाई। उसमें लिखा उसने कि ये ऋषिकेश के इधर के जो साधु हैं, इनमें मैंने प्रवेश किया और देखा कि जहाँ ये संतों का स्थान था, वहाँ ये डेविल्स, पिशाचों का स्थान हो गया है। और इनके अंदर मैंने घुस के देखा तो इनमें सब तरह की बुराइयां आ गई हैं। इसलिए अब तक मैं गेरुआ पहनती थी, अब मैंने गेरुआ इसलिए छोड़ दिया कि गेरुआ पहनना ठीक नहीं आजकल। तो चाहे उनका कहना ठीक हो या ना हो, ये मैं नहीं करता, पर यदि अच्छे वेश वाले, अच्छे आचरण वाले न हों, तो वो वेश और बदनाम होता है आचरण के लिए। और एक बात दूसरी है, एक जात का आदमी अगर बिगड़े तो उस जात की बदनामी होती है, और एक घर का आदमी बिगड़े घर की बदनामी होती है, गांव का को प्रधान बिगड़े गांव की बदनामी होती है, देश का प्रधान बिगड़े देश की बदनामी होती है। और जो भक्त कहता अपने को, वो बिगड़े तो वो भगवान पर लांछन लगाने वाला होता है। देखो ये भगवान के भक्तों का काम, ये भगत जी ऐसे बने, ये देखो ना, ये मुंह में तो राम और बगल में छुरी, कहते हैं लोग। बोले बाबा जी की झोली में जेवड़ा निकला था, क्या निकला? लोगों ने बांधने के बाद से बोले झोली में गिरा के मारा है, अरे जेवड़ा कर रखा है क्या? क्यों? इसलिए आचरण की पवित्रता, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ये सबसे आवश्यक चीज है साधकों के लिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये अगर न हुए और इनके हम गुलाम बने रहे तो हमारी जो स्वतंत्रता है ना, स्वातंत्र, ये स्वतंत्रता उच्छृंखलता के रूप में आ जाएगी। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता एक से लगती है, जो हमारे मन में आवश्यक है। किसी की बात नहीं मान, बल्कि क्यों नहीं मानोगे? स्वतंत्र है इसलिए। तो स्वतंत्रता तो ठीक है, स्वतंत्रता अगर उच्छृंखलता में परिणत हो जाए, मन माना करे, समाज को न देखे, धर्म को न देखे, भगवान को न देखे, समाज को न देखे, अपने को न देखे, तो क्या होगा उसका परिणाम? जो स्वातंत्र है उसको डुबावेगा, जगत को डुबावेगा, वो स्वातंत्र है ही नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भाई ये जो तुम्हारी तीन चीज है संचालन करने वाली, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन तीनों को भगवान से जोड़ो। मन से भगवान का चिंतन करो, बुद्धि से भगवान का निश्चय करो, और इंद्रियों को भगवत संबंधी कार्यों में लगाओ। कि आंख से बुरी चीज देखने के बदले अच्छी चीज देखो, उन चीजों को देखो जिनका प्रयोग करने से संसार का, जीवों का भला होता है। जीव के द्वारा वैसी बात कहो जिस बात से तुम्हारा और सुनने वाले का भला हो। ऐसी जबान कभी मत निकालो आवेश में, आवेग में, कैसे भी, कि जो जबान अपना बुरा करे, जगत का बुरा करे। तो सिद्धांत एक साथ साथ एक और है, वो ये बहुत दफे अपने बात हो चुकी, याद रखने का है। हमारी जिस क्रिया से दूसरे का बुरा होगा, उससे हमारा भला कभी होगा ही नहीं। सिद्धांत मान लेना चाहिए। जो आदमी समझता है कि मैं अपना भला करूंगा दूसरे का बुरा करके, वो अपना भला कभी कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिस उसका परिणाम अच्छा होगा ही नहीं। और दूसरे के भले के लिए अपने को त्याग करेगा, खो देगा अपने को, तो खोकर बहुत पालेगा। वो भगवान के घर में न्याय है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ऐसा काम कभी कोई न करे, ऐसे संग में न रहे, ऐसे विषय का सेवन न करे, न चिंतन करे जिससे अपना पतन हो और दूसरे के मन में शैतान जागे। जैसे
बोले साहब अपने यहाँ आज गायन का जलसा है, बड़ा अच्छा संगीत तो बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा उत्तम है, सबका मन चलता, सब मनोरंजन होगा। और ऐसे गंदे गंदे गाने गाए गए, सुनने वाले लोगों के मन में विकार पैदा हो गया। हमने मनोरंजन किया या उनका विनाश किया? जरा विचारिए इस चीज को। जिस किसी हमारी क्रिया से किसी दूसरे के मन का असुर जाग उठे, वो क्रिया बड़ी बुरी। हमारी प्रत्येक क्रिया ऐसी होनी चाहिए, बोलचाल भी, हंसी मजाक भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, विनोद भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो विनोद दूसरे के अंदर असुर को जगा दे और अपने को जगा दे। असुर जो है किसी के अंदर, उसको सुला दे, मार दे तो बड़ा अच्छा है। अपनी क्रिया प्रत्येक ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के अंदर का आया हुआ असुर सो जाए, जागरे नहीं मर जाए। हमारे वो एक पिलानी के थे, लक्ष्मीराम जी मरूदिया, कलकत्ते में थे, अब तो वो उनका देहांत हो गया। हमने उनका बड़ा संग किया। वो महात्मा थे, उनको महात्मा मानते हैं, गृहस्थ थे, व्यापारी थे। तो उन्होंने हमारे जीवन में हमने देखा किसी के अंदर के शैतान को नहीं जगाया। कोई बहुत गुस्सा होकर गया था तो गुस्सा उनको, वो तो किसी का बुरा करते नहीं। दो आदमी लड़ रहे हैं, दो भाई, और वो गए बीच में, भाया मान जाओ, भाया ठीक करो, अब उनसे लड़ने लगे। तो वो समझते कि अब इनके लाइफ तो दूर हुई ना, अब हमको गाली बकते बक लेंगे। अब कहाँ तक बकेंगे? बकते बकते जब थक जाते तब ये हंसकर बोलते, क्यों भाई आप ठीक है? अब ठीक है, भाप नहीं गल गई मुंह की, अब बना जाओ। एक ने कहा उससे ने आकर के कि लक्ष्मीराम तुम्हारा धरती पर खोज न रहे। हंसे, हंस के बोले भैया चाहता तो मैं भी यही कि खोज न रहे धरती पर मेरे कर्म ऐसे नहीं मालूम होते कि जिसमें तेरी बात सच हो। तेरी बात सच हो जाए तो बड़ा अच्छा है, खोज न रहे धरती पर, मुक्त हो जाए। पर मेरे कर्म तेरी बात को सच करने वाले नहीं मालूम देते। हंसने नहीं लगा। इस प्रकार से किसी के गुस्से में अगर हमने जरा सा गुस्से की आग में घी डाल दिया तो उसका हमने अपकार किया, उपकार किया, बताइए। किसी ने हमारे साथ मान लीजिए बुराई भी की और हमने बदले में बुराई और कर दी, तो उसके पाप की आग में हमने एक आहुति और डाल दी, भड़का दिया उसको। और यदि हमने शांति का एक शब्द कह दिया, उसे पानी डाल दिया, तो उसके बढ़ते हुए पाप को हमने कुछ शांत कर दिया। इसलिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो काम हमें विषयों का गुलाम बना दे, हमारे मन के असुर को जगा दे और दूसरों के जगा दे। ये सबसे बड़ी सेवा है। एक आदमी मान लीजिए बहुत व्याख्यान देता है और बहुत उपकार करता है, पर लोगों के अंदर वो द्वेष पैदा कर रहा है। और एक आदमी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा है और केवल गुपचुप सेवा करता है। उन दोनों में वो गुपचुप वाला अच्छा है, क्योंकि वो तो उनके अंदर उस चीज को जगा रहा है जो चीज उनको गिरा देगी। ये नियम की बात है। राग द्वेष कभी किसी का भला करते ही नहीं, कर नहीं सकते। भगवान ने तो बड़ी सावधानी रखने के लिए गीता में घोषणा की। कहा भगवान ने, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। अर्जुन से कहा भगवान ने कि देखो भैया, हरेक इंद्रिय के हरेक विषय में राग और द्वेष ये दोनों डेरा डाले बैठे हैं। जो स्थित रूप से स्थित हैं ये, इनके वश में न हो जाना, क्योंकि इंद्रियों का तो विषय से संबंध होगा ही। आंख किसी चीज को देखेगी ही, कान सुनेंगे ही,
पर उनमें अगर राग द्वेष के वश में हो गए तो लुट जाओगे। तो उससे परिपंथ नऊ का वो परिपंथी हैं, रास्ते में बैठे हुए डकैत लूटने वाले हैं, बटमार हैं, लूट लेंगे। परिपंथी का अर्थ है बटमार, राह में लूटने वाले, वो लूट लेंगे, मुश्किल हो जाएगी वश में न होना। तो अगर हम स्वयं राग द्वेष करें और किसी धर्म को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी बाछिड़के को लेकर, दलबंदी को लेकर, स्वार्थ से या परमार्थ को लेकर भी अगर राग द्वेष पैदा कर दें, किसी के मन में द्वेष पैदा कर दें, बैर पैदा कर दें, तो हमने क्या उसका उपकार किया? नहीं। कम से कम जो पारमार्थिक साधक है, जिन लोगों को अपना उत्थान करना है, उत्थान केवल वेश से नहीं होता, देश से नहीं होता और केवल ऊपर के बातों से नहीं होता, उत्थान होता आत्मा का, अंतःकरण का जो पवित्र होना है, चरित्र की जो शुद्धि है, यही उत्थान है। बाकी तो उत्थान अगर हम भौतिक चीजों की बढ़ती को मान लें तो राक्षसों के पास बहुत चीजें थी, उनके पास बड़ी बड़ी सामग्रियां थी, पर राजन यज्ञों को विध्वंस करते थे वो, तो उनका उत्थान थोड़ा ही था। भौतिक उत्थान, बाहरी उत्थान का नाम उत्थान नहीं है। उत्थान वो है, उठना वो है कि जिसमें हमारा चित्त सात्विकता में जा करके उठ जाए, तमोगुण से ऊपर उठ करके हम सात्विकता में पहुंच जाए, हमारा उत्थान है। हम उठे, हम आगे बढ़े। और हम यदि तामसिकता में आगे बढ़ गए तो लोगों का दल भी बटोर लिया हमने, बहुत लोग हमारे साथ भी हो गए। आढ्यो भी जनमानस में, आढ्य अभिजनमानस में, तो क्या हुआ उसमें? बहुत लोग हमारे साथ हो गए, पर उसका हुआ क्या? कोई अंधे नियमना यथा अंधा, अंधे हम अंधे और अंधों की लकड़ी पकड़ के हम चले आगे आगे, हम तो गिरेंगे ही, उन विचारों को और गिराया। इसलिए आंख वाला क्या है? बस हमेशा देखता रहे, सात्विकता आंख है। हमेशा सत्वगुण का जो परिपोषक तत्व है, विषय है, उसी का इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आहरण करें, विषय करें, चिंतन करें, देखें, सुने, सूंघें, स्पर्श करें। और जो बुरी चीज है उसको त्यागने, ये नारद जी ने बताया है कि भाई ये विषय जो हैं ये पहले आते हैं मन में तरंग की तरह से, पर यदि इनको रख लिया तो समुद्रायंती, तरंग की तरह आया हुआ समुद्र बन जाएगा, डुबो देगा। जैसे छोटी सी आग की चिंगारी आप कपड़े पर डाल लीजिए, बोले इतना बड़ा कपड़ा है, ये जरा सी चिंगारी क्या है? वो तो सारे कपड़े को आग बना देगी। तो चिंगारी तो सबको जला देगी। इसी प्रकार से ये बुरी चीज जरा सी तरंग की भांति भी मन में आ जाए तो सावधान होना चाहिए कि ये पाप कहाँ से आ गया। सूरदास ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास क्षण भर के लिए एक दिन भगवान को भूल गए, ताहि बिसरायो, इनको मालूम है कि बहुत बड़ा पाप हो गया। इतना बड़ा पाप सहा कैसे जाए महाराज, हम तो बड़े पापी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हमारे समान कुटिल खल कामी कौन, जिसने भगवान को बिसराया दिया। उसने बताया था ना, उस दिन हमने गांधी जी की एक डायरी देखी, आश्चर्य हो गया। एक दिन वो प्रार्थना नहीं कर सके तो सवेरे रोने लगे। कहा, बोले ये हो कैसे गया, मैं अपने भगवान को कैसे भूल गया, उसको भूल के मैं जी कह सकता हूँ। ये चीज तो जरा सा भी बुरा काम इतना बुरा लगे जिसकी कोई सीमा नहीं, तो क्या होगा? बुराई होगी नहीं। और जब हम बुरे काम के अभ्यासी हो जाएं और बुरे काम में से हमारे मन से बुरापन निकल जाए तो क्या होगा?
हम चाहे कह देंगे बोले साहब सब करते तो हम भी करते हैं, क्या करें। तो सबका तो हम बहाना करते हैं। हमारे मन से बुराई घृणा निकल गई है। अरे भाई सब कुछ जहर खा लें, हम खा लेंगे क्या। पंगत बैठी हो जीने के लिए और परसा गया हो, कुछ लोग खाने लगे हों, पीछे से कोई आकर के कह दे बोले साहब वो हमने देखा वो जब चीनी गल रही थी तो एक सांप गिर गया था कोबरा इसके अंदर, उसका जहर। बोले हैं अपने नहीं खाया नहीं, बड़ा अच्छा हुआ इन लोगों ने खा लिया तो फिर आप भी खा लो, क्यों इन्होंने खा लिया। बोले ये चीज़ खा ले, हम क्यों मरेंगे। तो विष बुद्धि होने पर कोई विष खाता है क्या। ये जो हम कहते हैं ना कि सब करते तो हम भी करें, ये अपने मन के पाप को दूसरों पर डालने का बहाना है। अपने मन में अगर घृणा हो तुम कर नहीं सकते उस काम को, चाहे दूसरे करें, पर हमारा मन भी वैसा ही हो गया। दूसरों का नाम ले दिया, सभी आजकल तो करते, इसके बिना काम चलते ही नहीं। पर काम चलता नहीं क्यों, इसीलिए नहीं चलता कि हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। हम तो काम चल सकता है, काम चलता है प्रारब्ध से, जगत के भोग मिलते हैं प्रारब्ध से। काम जैसे चलना है वैसे चलेगा ही, न चलाओगे तो चलेगा। जैसे दुख बिना बुलाए आए तो सुख बिना बुलाए आएंगे। पाप पाप हमारे पल्ले बन जाएंगे और कुछ लाभ वाभ होगा नहीं। पर हमारे मन में घृणा निकल गई पाप से, हम इंद्रियों के मन के गुलाम हो गए। इसलिए हमारी ये दशा है और हम आज गिरते चले जा रहे हैं। देश में जो दशा आज हो रही है, ये दशा अगर देश पे रही तो पता नहीं क्या दशा और होगी, कितना दुख और पैदा होगा। पहले बुराई मन में आती है, फिर क्रिया में आती है, फिर उसका फल सामने आता है। ये नियम है। तो इसलिए जो भी अपने को बुद्धिमान मानता है, जो भी अपना वास्तव में उत्थान चाहता है, दूसरों की तरफ देखना बंद कर दे। दूसरे क्या करते हैं ये न देखे। हमको तो अच्छा मालूम नहीं होता, हमको अच्छा करना ही है, हम तो इस बात को मानेंगे ही, चाहे सब लोग मानना बंद कर दें। पर हमें पता लग गया कि जहर हम नहीं पिएंगे, ये आग हम इस पर नहीं बैठेंगे, सब लोग बैठते हैं, क्या करें, रोकते हैं उनको, तुम भी न बैठो। पर कोई न माने तो उनकी देखा देखी हम नहीं करेंगे। मनुष्य को अपने लिए करना चाहिए कि ये काम बुरा है, इसका मैं परित्याग करता हूँ, आज से करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, करूंगा नहीं। तो कोई दूसरा नहीं करवा सकता और हानि उसकी होगी नहीं। ये सिद्धांत है। बुराई के त्याग का फल बुरा कभी हो नहीं सकता, और अच्छाई के ग्रहण का फल बुरा कभी हो नहीं सकता। ये नियम है। इस पर न विश्वास करके हम बुराई में लाभ देख लें, मूर्खतावश्य अलग बात, नहीं तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। तो जहाँ तक बने इंद्रियों को, मन को रोकें, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, इनको छोड़ें, तब तो होंगे हम स्वतंत्र। चाहे अपने को स्वतंत्र कहते रहेंगे, हैं इंद्रियों के गुलाम, तो स्वतंत्र काहे के हुए। एक सज्जन थे, वो सवेरे उठे, वो हम बम्बई के बात है, सवेरे उठे तो उठते ही उन्होंने कहा चाय लाओ। बम्बई में ये चाल थी, अब तो यहाँ भी चाय बहुत हो गई, बम्बई में चाल ऐसी है कि वहाँ चाय बहुत चलती थी। तो वहाँ क्या ऐसा एक आदत है, उठते ही पहले चाय पिएंगे, फिर बीड़ी पिएंगे, उसके बाद बीड़ी को मुंह में लिए वो पाखाने जाएंगे। ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो हमारे जान पहचान के एक आदमी थे, तो वो हम गए हुए थे, तो वो उन्होंने चाय मांगी, तो चाय उनको ला दी गई। अब उन्होंने क्या कह रहा था भूल गया। खैर वो हाँ, वो चाय पीने लगे। अब बात याद आ गई। वो थे
बड़े स्वतंत्रतावादी। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान के गुण हमारे जीवन में आवे और इसका 63 संख्या है 134।